अष्टावक्र गीता का एक गहरा संदेश है, जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं, वही हमें भीतर से मुक्त करने लगता है, और जिसका हम विरोध करते हैं, वही हमारे लिए बंधन बन जाता है। हम अपने जीवन में हर दिन किसी न किसी चीज का विरोध करते रहते हैं। कभी हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता, तो हम चाहते हैं कि वह बदल जाए। कभी कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती, तो हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं। कभी हमारे मन में डर, क्रोध, दुख या चिंता उठती है, तो हम उन भावनाओं को दबाने लगते हैं। हमारे भीतर एक लगातार चलने वाली आवाज होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है, मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों है। यहीं से भीतर का संघर्ष शुरू होता है। ध्यान से देखिए, समस्या केवल परिस्थिति में नहीं होती। कई बार हमारी परेशानी उस परिस्थिति से ज्यादा उसके प्रति हमारे विरोध में होती है। मान लीजिए, आपके मन में अचानक दुख उठता है। यदि आप तुरंत कहते हैं, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, तो दुख के साथ एक और संघर्ष पैदा हो जाता है। अब एक दुख है और उसके ऊपर दुख को हटाने की कोशिश भी है। लेकिन यदि आप उसी दुख को बिना लड़ाई के देखते हैं और कहते हैं, अभी मेरे भीतर दुख है, मैं इसे देख रहा हूं, तो कुछ बदलने लगता है। आप दुख को पकड़ नहीं रहे हैं, आप उसे दबा भी नहीं रहे हैं, आप केवल उसे देख रहे हैं। यही स्वीकृति है। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि हम गलत बात को सही मान लें। स्वीकृति का अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अन्याय सहते रहना चाहिए। स्वीकृति का सरल अर्थ है, जो इस समय सामने है, पहले उसे वैसा ही देख लेना जैसा वह है, बिना तुरंत उससे लड़ने के। क्योंकि जब हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते, तो हमारा मन उसी के चारों ओर घूमता रहता है। जिस व्यक्ति से हमें क्रोध है, हम बार बार उसी के बारे में सोचते हैं। जिस घटना ने हमें दुख दिया, हम उसे बार बार याद करते हैं। जिस डर को हम हटाना चाहते हैं, हमारा ध्यान बार बार उसी डर पर जाता है। इस तरह जिसे हम दूर करना चाहते हैं, वही हमारे मन पर अधिकार कर लेता है। अष्टावक्र का संदेश हमें एक दूसरी दिशा दिखाता है। वास्तविकता से लड़ो मत, उसे देखो। मन में क्रोध है तो देखो, डर है तो देखो, दुख है तो देखो, खुशी है तो उसे भी देखो। कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन की हर अवस्था बदलती रहती है। जो दुख आज है, वह हमेशा नहीं रहेगा। जो डर अभी है, वह भी बदल जाएगा। जो सुख अभी है, वह भी स्थायी नहीं है। लेकिन हम इन बदलती हुई अवस्थाओं को अपना सत्य मान लेते हैं। यहीं बंधन पैदा होता है। जब हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, तो हम दुख को अपने साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन यदि हम देखते हैं, मेरे भीतर दुख की एक अवस्था उठ रही है और मैं उसे देख रहा हूं, तो देखने वाला और दिखाई देने वाली अवस्था अलग दिखाई देने लगती है। यहीं से भीतर थोड़ी जगह बनती है और उसी जगह में शांति जन्म लेती है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार न चले, तुरंत विरोध करने से पहले कुछ क्षण रुकिए। जो हो रहा है, उसे देखिए। अपने मन से पूछिए, क्या मैं इस समय वास्तविकता से लड़ रहा हूं? यदि उत्तर हां है, तो उस विरोध को भी देखिए। उसे बदलने की जल्दी मत कीजिए, केवल देखिए। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि शांति बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि उनके साथ भीतर चल रहे संघर्ष को समझने से आती है। स्वीकृति हार नहीं है। स्वीकृति वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने की शुरुआत है। और जब वास्तविकता से लड़ाई समाप्त होती है, तब मन हल्का होने लगता है। यही अष्टावक्र का संकेत है। जिससे हम लड़ते हैं, वह हमें बांधता है। जिसे हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करके देखते हैं, उससे हमारी पकड़ ढीली होने लगती है। और जब पकड़ छूटती है, तभी भीतर स्वतंत्रता का अनुभव होता है।